हेलो एंड वेलकम टू लेना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस के ऊपर। यूडाइस 22-23 अब स्टार्ट हो चुका है। इसको आपने ऑनलाइन कैसे फिल करना है, कैसे आप इसमें डाटा फिल करोगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल लेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए यूडाइस प्लस। सबसे पहले आपको जो लिंक होगा वो अवेलेबल हो जाएगा यूडाइस प्लस का। इसको आप ओपन करोगे, कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये है आपका यूडाइस प्लस का मेन पेज। यहाँ पर आपने करना क्या है, लॉगिन सेक्शन में जाना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन सेक्शन, यहाँ पर आपको मिलेगा यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एनुअल ईयर 22-23। यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल, ये दो मॉड्यूल हैं। अभी स्टूडेंट मॉड्यूल भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अभी तक वो ऐड नहीं हुआ है। वहां पर आपकी अलग से स्टूडेंट की एंट्री होगी। थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है यूडाइस को पिछले साल के मुकाबले। पहले आपकी एक ही प्रोफाइल में सारी की सारी एंट्री हो जाती थी। अब यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है वो अलग से आपको फिल करनी पड़ेगी। टीचर का मॉड्यूल आपको अलग से फिल करना पड़ेगा, और जैसे ही स्टूडेंट का मॉड्यूल आएगा उसके रिगार्डिंग भी हम आपको यहाँ पर वीडियो उसके रिगार्डिंग लेकर आ जाएंगे। तो फिलहाल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने जो प्रोफाइल है वो आपने कैसे फिल करनी है, कैसे आपने टीचर डाटा को फिल करना है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी को पिछले साल वाले ही यूजर आईडी पासवर्ड जो मिले हुए हैं वो चल पड़ेंगे यहाँ पर। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं हो रहा देन आप अपने MIS कोऑर्डिनेटर के साथ बात कर अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट सभी को फिर से आईडी पासवर्ड फिर से रीसेट करके फिर से रीसेट किए हुए हैं। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो अपने MIS से बात कर अपना जो डाटा है उसको रीसेट करवा सकते हैं, आईडी पासवर्ड गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज की। आप यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप फिल करोगे अपने स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम आपका क्या होगा, आपके स्कूल का यूडाइस कोड। पासवर्ड जो आपको अवेलेबल हुआ है, एंड देन ये वाला कैप्चा आपने फिल करके यहाँ पर क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में, देन फिर हम वहां पर आपको बताएंगे कि आपने वहां से डाटा कैसे फिल करना है। स्कूल अकाउंट में लॉगिन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर आपको मिलेगा होम, यहाँ मिलेगा चेंज पासवर्ड, यहाँ पर मिलेगा आपको माई प्रोफाइल। चेंज पासवर्ड पर आपको जो पासवर्ड मिला है वो आप उसको चेंज कर सकते हो। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू चेंज पासवर्ड। आप यहाँ से अपना पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। मैं फिर से होम पर जाता हूँ। माई प्रोफाइल जो है आपकी, माई प्रोफाइल में क्या होगा आपका, यहाँ पर जब माई प्रोफाइल आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी जो प्रोफाइल है, आपका नाम, आपका स्कूल का यूडाइस कोड, डेजिग्नेशन क्या है, रीजन क्या है आपका, आपकी ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपने इसमें चेंजेस करवानी है तो वो भी आप अपने MIS कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का, दूसरा हमारे पास क्या है, टीचर्स का। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में आपकी प्रोफाइल और फैसिलिटीज, देखो लॉगिन हमने ये वाला किया हुआ है तो यहाँ पर यही वाला लॉगिन में हम जब आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टीचर वाले का जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे फिर से वो आईडी पासवर्ड मांगेगा टीचर वाले मॉड्यूल का, ये लिंक है वहां पर। तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोफाइल। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि स्कूल यूजर विद DCF एंट्री परमिशन डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, देखिए सभी को यूडाइस के रिगार्डिंग जो एक लेटर है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी, ये गाइडलाइंस आपको रिसीव हो चुकी है। तो ये आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये सारी की सारी गाइडलाइंस है, काफ़ी लंबा ये इसका प्रोसेस है सारा का सारा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है रिगार्डिंग यूडाइस आपने कैसे फिल करना है। तो वही मैं आपको, हम क्या करेंगे कि आपने जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, यहाँ पर आपने क्लिक करना है सबसे पहले। यहाँ पर सबसे पहले वो बता रहा है बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग डाटा, DCF वुड बी अपीयर एज। तो आपने एक बार अपने स्कूल का नाम अच्छी तरह से चेक करना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है। स्कूल की कैटेगरी चेक कर लेनी है, उसकी लोएस्ट क्लास हाईएस्ट क्लास चेक कर लेनी है, स्कूल की मैनेजमेंट चेक कर लेनी है। तो ये हमारे सामने जो है फ्रंट स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जितने भी कॉलम हैं ये आपके क्या है, स्कूल प्रोफाइल के, और यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज के। ये सारे के सारे ऑप्शंस लाइक जैसे हमने पिछले साल किया था वैसा ही है सिस्टम। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, फिल करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपने
सिंपल हर एक कॉलम पर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस मर्जी मॉड्यूल को आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ बेसिक प्रोफाइल से। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो बेसिक प्रोफाइल है स्कूल की वो सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन। आप यहाँ से क्या करोगे, इसको नेक्स्ट करोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके सामने क्या है, स्कूल की बेसिक प्रोफाइल, कि स्कूल आपका कब इनिशियलाइज हुआ था। उसके बाद इस दिस स्कूल है CWSN, आपको यस नो में, जहां पर आपको लिखा है यस नो में फिर आप वहां वो आंसर दोगे। यहाँ पर आपको कह रहा है कि हमने इज दिस अ रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो जाएगी। उसके बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेसिक आपकी, ये सारी की सारी आप यहाँ पर फिल करोगे। यहाँ पर आपको से वो पूछ रहा है कि आपके स्कूल में जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी यूज होती है एज ए, जब आप सब्जेक्ट टॉट करते हो, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है वो आप यहाँ पर लिखोगे। क्लासेस इन विच द लैंग्वेज आर टॉट, कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, यहाँ पर आप वो सिलेक्ट करोगे कौन कौन सी क्लासेस में आपकी ये टॉट होती है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी फिर स्ट्रेंथ। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप सिलेक्ट क्लासेस करोगे कि आपकी जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये एक प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल के केसेस में आपकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। एंड देन यहाँ पर आप उसकी क्या लिखोगे, टोटल स्ट्रेंथ लिखोगे। वैसे ही यहाँ पर डिस्टेंस है आपका, कि डिस्टेंस प्राइमरी स्कूल से कितना है, अपर प्राइमरी स्कूल से कितना है स्कूल का। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। यहाँ पर आपके पास आ गया इंस्ट्रक्शनल डे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे आप कितना फिल करोगे। वैसे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट एंड अदर, जैसे कि आंगनवाड़ी की डिटेल, स्पेशल ट्रेनिंग्स और मैनेजमेंट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आपके स्कूल में वेदर आंगनवाड़ी सेंटर आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमिसेस, अगर नहीं है तो नो करोगे, यस है तो यस करोगे। जैसे आप यस करोगे तो ये वाले ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखिए, जब मैं नो कर रहा हूँ तो ये डिसेबल है, जैसे मैं यस कर रहा हूँ तो ये इनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। लाइकवाइज आपकी बाल वाटिका यहाँ पर चलती है नहीं चलती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। वेदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल, आपने कोई आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल किया हुआ है, अगर आपने नहीं है तो आप नो करोगे, अगर आपका यस है तो ये वाला ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको ये फिल करना पड़ेगा। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये आपका यस नो में आएगा आपका आंसर। उसके बाद आ गया वेदर स्कूल हैज ए मल्टी क्लास यूनिट्स, आपकी अगर मल्टी क्लास यूनिट्स हैं तो आप उसको यस कर सकते हो कि एक क्लास में आपकी, देखिए यस क्लासेस आर द नंबर स्टूडेंट्स, एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस आपकी चल रही हैं, बैठ रहे हैं, आपके पास कमरे की कमी है उसके कारण से वो बैठ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री टेक्स्ट बुक्स। अब यहाँ पर आप देखना, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, इसका जो हेडिंग है ना यहाँ पर लिखा हुआ है इन करंट एकेडमिक सेशन 22-23, आपको यहाँ पर 22-23 की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको कि टेक्स्ट बुक्स आपको रिसीव हुई हैं, कितनी हुई हैं, कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको मिला है, कोई TLM आपको मिली है, कोई लाइब्रेरी, नंबर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी कितनी है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आपको गेम मटेरियल, प्ले मटेरियल आपको कुछ मिला है, फ्री यूनिफॉर्म्स आपको मिली है या नहीं मिली है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर क्या होगी, फिल होगी। ये फिल करने के बाद देखो, हर एक पेज को फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव भी कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट से वो अगले पेज पे भी चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाटा सेव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपली इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आपका KPI, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। तो ये आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल करोगे कि वेदर स्कूल हैज क्रिएटेड अ टीचिंग एड्स टूल फॉर टीचिंग फॉर लर्निंग, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्कूल सेफ्टी, आपके स्कूल के सेफ्टी के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप यहाँ पर इसको यस नो में फिल करोगे कि स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कोई चलता है, स्ट्रक्चर ऑडिट सेफ्टी हुआ है, नॉन स्ट्रक्चर कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फायर एग्जीक्यूशनर लगा हुआ है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा PGI इंडिकेटर्स, तो ये PGI इंडिकेटर में आपने फिल करनी है कि वेदर द स्कूल सर्व्ड मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डेज, नंबर ऑफ द टीचर हुज आधार यूनिक सीडेड विद डाटाबेस, हैज स्कूल एवेल्युएशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आप रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी आपका यस नो में आंसर बनता है उसका आंसर को आपने फिल करना है। एंड देन फिर आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कि आपके स्कूल में कितनी आपको ग्रांट आई। तो यहाँ पर भी आपने इसका एक हेडिंग आपने रीड कर लेना अच्छी तरह से कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा बोल रहा है, 21-22। तो 21-22 में आपके पास कंपोजिट ग्रांट कितनी आई, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी आई, मेजर पेयर ग्रांट कितनी आई,
स्पोर्ट्स एंड फिजिकल आ गई आपकी, ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन आपकी आ गई, एसएमडीसी आ गई, कितनी आई थी, कितना आपने उसका एक्सपेंडिचर किया। उसके बाद आपके पास जो नॉन गवर्नमेंट एनजीओ हैं, एनजीओ ने कोई पैसे दिए हैं नहीं, ये पब्लिक सेक्टर जो पीएसयू है उन्होंने कोई पेमेंट की है, कम्युनिटी है कोई उन्होंने किया है, या फिर अदर सोर्स था जो आपका, वहां से आपको पैसे आए हैं कि नहीं आए। आईसीटी आइटम्स आपके स्कूल में है, इंफॉर्मेशन एंड जो आपकी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आइटम्स जो आपकी होती हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गए, लाइब्रेरी बुक्स होगी, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 2, फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अपनी बिल्डिंग का स्टेटस बताना है कि आपकी बिल्डिंग प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट है, नो बिल्डिंग है स्कूल की, या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में चल रही है किसी और पार्ट में चल रही है, टाइप ऑफ बिल्डिंग कैसी है आपकी, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, पक्के कितने हैं उसमें से, पार्शली पक्के कितने हैं, कच्चे कितने हैं, टेंट है, डाइलेप्टेड है आपकी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल उसकी कैसी है, पक्की है बट ब्रोकन है, फेंसिंग लगी हुई है, हैजेस है, नो बाउंड्री वॉल है। तो जो भी आपका डाटा है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। नंबर ऑफ क्लासरूम्स आपके कितने हैं, प्राइमरी के लिए कितने हैं, प्री प्राइमरी के लिए कितने हैं, अपर प्राइमरी स्कूल्स में आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद उसकी कंडीशंस क्या है, पक्के कितने हैं, पार्शियल पक्के कितने हैं, कच्चे कितने हैं, फिर ये इन्फॉर्मेशन आप सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 स्कूल है टॉयलेट्स, आपकी जो टॉयलेट्स की फैसिलिटीज है आपकी, ये आ जाएगा, ये आपकी आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के सारा, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी आपके स्कूल में है, नंबर ऑफ अदर रूम्स आपके पास कितने हैं, हेल्थ चेकअप्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, स्कूल का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहाँ से आता है आपका, हैंड पंप से आता है, प्रोटेक्टेड वेल से आता है, अनप्रोटेक्टेड वेल से आता है, टैप वाटर से आता है, तो स्कूल में आपका एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड का मेंटेन किया जाता है, थर्मल स्कैनर है या नहीं है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आपका सेपरेट रूम, फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट में कि हेडमास्टर के लिए सेपरेट रूम है या लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर अपर प्राइमरी के केसेस में और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सारे के सारे ये आप फिल करोगे, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करोगे। यहाँ पर फिर आ गया आपका कंप्यूटर के रिगार्डिंग कि आपके स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कितने हैं, टैबलेट्स कितने हैं, प्रोजेक्टर कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं, स्कैनर कितने हैं, सर्वर कितने हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल करोगे। फिर आप इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ये आपका फिजिकल फैसिलिटीज वाला जो पोर्शन था एक, ये वाला, मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज वाला एक आपका पोर्शन का सारा क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। जब ये फिल हो जाएगा फिर आपने भरना है अपना टीचर डाटा। तो मैं यहाँ पर टीचर डाटा पे जाता हूँ, यहाँ पर वो फिर से मुझसे क्या पूछेगा, मेरा आईडी और पासवर्ड, बिकॉज ये एक टीचर मॉड्यूल है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से टीचर मॉड्यूल, जब आप लॉगिन पे जाते हो तो टीचर मॉड्यूल पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, टीचर मॉड्यूल पे जा सकते हो। तो यहाँ ओपन किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह से आपके स्कूल का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर वो बताएगा आपके स्कूल के कितने टीचर हैं। देखिए ये एक प्राइमरी स्कूल था तो टीचर कम थे, यहाँ पर अपर प्राइमरी के केसेस में आपके टीचर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक कीजिए टोटल नंबर ऑफ टीचर। देखो रेगुलर टीचर कितने हैं, नॉन रेगुलर टीचर कितने हैं, वो आप बता देगा यहाँ पर। टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, तो टोटल टीचर कितने हैं, इतने। तो इनकम्प्लीट किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसका डाटा फिल नहीं किया हुआ। तो आप टोटल टीचर जो है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने 2 टीचर की जो डिटेल है वो आपके सामने बता देगा। अगर ये टीचर आपके स्कूल में है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो। अगर कोई नया टीचर आपने यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू टीचर के ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ से ऐड कर सकते हो। हर एक टीचर की आपको प्रोफाइल फिल करनी पड़ेगी, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल और ट्रेनिंग एंड अदर। तो जब आप जनरल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसको आप सेव करोगे, अपडेट करोगे। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, मैं जैसे ये आपको बता देता हूँ, ये आप फिल करोगे एंड देन इसको आप क्या करोगे, अपडेट करोगे। हर एक को आपको ओपन करके अपडेट करना जरूरी है। जब तक आप उसको अपडेट नहीं करोगे ओपन करके, एक बार ओपन करोगे फिर अपडेट करोगे, फिर जाके आपका डाटा क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका डाटा कंप्लीट नहीं होगा। ट्रेनिंग एंड अदरवाइज आप तीनों को आपको एक बार ओपन करके उसको अपडेट करना है एंड देन आपका यहाँ पर डाटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। ऐसे आपने सारी की सारी टीचर की डाटा को यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई सबमिट का बटन या फाइनल अप्रूवल का बटन अगर कोई होता है तो आप वो उसको क्या कर दोगे, फाइनल कर दोगे।
तो ये थी यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कि आपने यूडाइस के डाटा को कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का और टीचर्स का। इस डाटा को आपने फिल करने के बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे उसके बाद वो सारे के सारे मैं आपको इसी चैनल के थ्रू आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर फिलहाल स्टूडेंट का मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो शायद वो आपको थोड़ा सा डाटा फिल्ड मिले, शायद आपको सारा का सारा डाटा एम्प्टी मिले, तो वो अभी हम कह नहीं सकते। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।